नो, अभी ग्राफ लेना है फॉर पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन कि हम लोग अगर ग्राफिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या पॉजिटिव एक्सेलरेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इनके ये ग्राफिकली किस तरह होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफिकली भी मोशन को स्टडी करना है। ठीक, तो इस वजह से ग्राफिकली भी एक्सेलरेशन को देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आप लोगों ने ग्राफ लेना है एक्सेलरेशन तो ग्राफ मस्ट बी बिटवीन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एंड टाइम। अगर आप लोगों ने ग्राफ लेना है फॉर एक्सेलरेशन सो ग्राफ मस्ट बी बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक, तो ग्राफिकली के लिए मैं वही एग्जांपल लेता हूँ जो पहले मैंने उस पर काम भी किया एक्सप्लेनेशन के लिए, वही एग्जांपल है। लेकिन ग्राफ के लिए मुझे डेटा चाहिए तो डेटा मुझे इसी एग्जांपल से मिल सकता है। इसी एग्जांपल का जो डेटा है मैं उसको एक टेबल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। टाइम वेलोसिटी है इस एग्जांपल में, तो टाइम हुआ ये है वेलोसिटी और इनके साथ यू मैंने लिखा है, ये लिखना जरूरी है टेबल फॉर्म में। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इनिशियल टाइम 0, वेलोसिटी आल्सो 0। जैसे हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की बॉडी इनिशियली था रेस्ट में यानी 0। आफ्टर 2 सेकंड इनका वेलोसिटी बन जाता है 10, ये हो जाता है। आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकंड टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4, सो मींस 4 आफ्टर 4 सेकंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 10। नो, अगर ये भी सामने में चल, अगर आपने 6 सेकंड के बाद देखना है सो वेलोसिटी बिकम 30 एंड अगर ये 2 भी मिल जाए और इतने टाइम के बाद आपने देखना है तो ये कितना टोटल टाइम है 2 2 2 2 तो 8 सेकंड, 8 सेकंड के बाद देखना है तो इनकी वेलोसिटी 40। ठीक, तो ये हो गया डेटा इन टेबुलर फॉर्म। अब इनको यूं ग्राफिकली आपने ड्रा करना है। ठीक, अभी हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी, एक है टाइम एक है वेलोसिटी। जो इंडिपेंडेंट है उसको अलोंग एक्स एक्सिस लेना है, जो डिपेंडेंट हो उसको अलोंग वाई एक्सिस। सो टाइम इंडिपेंडेंट, अगर आपने मोशन करना है या नहीं टाइम में जाना है सो इट्स मस्ट बी अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी है इट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ बॉडी, सो इट्स मींस इसको लेना है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक, सो यूं नंबर लाइन करना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ आप लोगों ने टाइम लिखना है, लेकिन टाइम है कौन सी यूनिट में, सेकेंड, तो ये ब्रैकेट में लिखना। इस पे हम लोगों ने लेना है वेलोसिटी। ठीक, तो यू नंबर लाइन, लेकिन यहाँ पे मैंने नंबर लाइन 1 2 3 नहीं ले सकता क्योंकि हमारे पास डेटा गया है 40 तक, तो वो ऊपर तक चला जाएगा। तो इस वजह से मैं नंबर लाइन कुछ यूं स्टाइल में कर रहा हूँ 10 20 30 40 50। ठीक, ये बन जाएगा वेलोसिटी और साथ में यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक, अब जब टाइम हो 0 तो वेलोसिटी 0, तो ये पॉइंट बन जाएगा 0 0। ठीक, इनिशियली हम लोगों ने देखा तो बॉडी था रेस्ट में, तो वेलोसिटी 0, टाइम आल्सो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी 10, तो टाइम के लिए ये हुआ 2 सेकंड, वेलोसिटी 10 है, तो इन पॉइंट्स को आपस में यूं मिलाना है। ठीक, ये हो जाएगा। पहले एक्सिस वाले लिखने हैं फिर वाई, तो एक्सिस पे टाइम है, टाइम लिख दिया, फिर वाई पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है 10। फिर आफ्टर 4 सेकंड ये हुआ, वेलोसिटी है 20। ठीक, तो यूं इसको आप लोगों ने मिलाना है। ठीक, ये पॉइंट बन जाएगा 4 इन 20। फिर 6 सेकंड वेलोसिटी 30, तो ये हो जाएगा 6 सेकंड, वेलोसिटी है 30
6 and 30, फिर है 8, तो ये है 8, ये है 40, इनको आपस में मिलाना है, ठीक। तो ये 8 and 40, अब इन पॉइंट्स को यूं मिलाना है, ठीक। तो दिस इज अ ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आप लोग देख सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली 0 0, आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी 10, आफ्टर 4 सेकंड वेलोसिटी 20, आफ्टर 6 सेकंड वेलोसिटी 30, आफ्टर 8 सेकंड वेलोसिटी 40। तो आप लोग देख रहे हैं वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इनके लिए यू ग्राफ बन रहा है। सो मींस जब वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ हो और यूं हो, इसी स्टाइल में हो, तो आप लोगों ने वो लेना है फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दिस इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? ग्राफ है बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम और यूं है, सो इट्स मींस दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव की तरफ आते हैं, तो नेगेटिव के लिए भी यही एग्जांपल लेते हैं और इनसे डेटा टेबुलर फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि ग्राफ के लिए हमें डेटा चाहिए। तो ये एग्जांपल है और इनसे डेटा टेबुलर फॉर्म में, फिर यहाँ पे। सो टेबुलर फॉर्म में ये लिखना है। तो इनिशियली हम लोगों ने देखा, इनिशियली स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन जैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट की, तो हमारे पास टाइम है 0, लेकिन बॉडी का वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी 30, फिर आफ्टर 4 सेकंड वेलोसिटी 20, आफ्टर 6 सेकंड वेलोसिटी 10, आफ्टर 8 सेकंड वेलोसिटी 0। तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। फिर रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमारे पास भी दो फिजिकल क्वांटिटी, एक है टाइम, एक है वेलोसिटी। तो एक्सिस पे वो फिजिकल क्वांटिटी लेना है जो इंडिपेंडेंट हो, और जो डिपेंडेंट हो वो लॉन्ग वाई एक्सिस लेना है। तो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट है, किसी भी चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता। आपने मोशन करना है या नहीं करना है, इसने जाना है। सो इस वजह से टाइम को लॉन्ग एक्सिस और वेलोसिटी को लॉन्ग वाई एक्सिस। तो टाइम 0, वेलोसिटी कितनी है 40, तो ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी 30, ठीक, वेलोसिटी है 30। आफ्टर 4 सेकंड वेलोसिटी है 20, आफ्टर 6 सेकंड वेलोसिटी है 10, आफ्टर 8 सेकंड वेलोसिटी है 0। तो इन पॉइंट्स को यू मिलाएं, यू लाइन बन जाता है। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? क्लियर है? पॉजिटिव के लिए यू बनता है, नेगेटिव के लिए यू बनेगा, ठीक। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने जरूर नोट करने हैं, ये आगे जाके हमारे काम आ सकते हैं पॉइंट्स, ठीक। सो ये भी आप लोग देख सकते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 2 4 6 8, यहाँ पर भी 0 2 4 6 8, ये टाइम है। वेलोसिटी को यहाँ देखें 0 10 20 30 40, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग 40 30 20 10 0, magnitude of velocity decreasing. So it's mean there is negative acceleration and there is positive acceleration. So graphically for a positive acceleration graph ये, for negative acceleration graph U होगा, ठीक। So नो कुछ पॉइंट्स पास नोट करें। ये है equation according to definition. ठीक, इसमें 3 टर्म है। सो इस टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है along x एक्सिस, इस टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है along y एक्सिस, और इस टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन ये लाइन दे रहा है। और ये लाइन किस तरह है? स्लोप straight line है। So what is mean of it? ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। स्लोप स्ट्रेट लाइन हो, so it means वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। Means acceleration must be
ए कांस्टेंट बी होगा। जब इसी तरह स्लोप स्ट्रेट लाइन हो, एक तो पॉजिटिव हो क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, दूसरा स्लोप स्ट्रेट लाइन है, सो इट्स मींस ए मस्ट बी कांस्टेंट। यहां पे with respect to time magnitude of velocity decrease, so means negative acceleration। लेकिन slope straight line क्या है? slope straight line है, so it means constant, it means constant। so here in this equation delta time represent along x axis, del B represented along y-axis, and A represented by this line. So this line is a slope straight line, so it means acceleration is constant. Acceleration is constant. अगर आप लोग टाइम और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ खींचते हो लेकिन स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं बनता बल्कि यू लाइन बन जाता है, तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली 0, आफ्टर 4 सेकंड वेलोसिटी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर पर सेकंड। 6 पे इनका वेलोसिटी है 20, 8 पे है इनका वेलोसिटी 40। तो आप लोग देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहां पर भी इस लाइन में भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, सो इट्स मीन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि यू कर्व शेप है, सो मींस ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो है लेकिन क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा? वेरिएबल, क्योंकि लाइन यू बन रहा है। ठीक, यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर यू लाइन बनता है तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि इनिशियली आप देखें तो वेलोसिटी है 40, आफ्टर 2 सेकंड है 10, आफ्टर 5 सेकंड इसकी वेलोसिटी है 0। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनकी वेलोसिटी डिक्रीज, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, सो मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव। लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं है, सो मींस एक्सेलरेशन आल्सो वेरिएबल। ठीक, क्लियर? तो स्लोप स्ट्रेट लाइन हो मीन यू स्ट्रेट लाइन हो या यहां इसी तरह स्ट्रेट लाइन हो, सो इट्स मींस कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। लेकिन यू बन जाता है या यू बन जाता है, स्ट्रेट नहीं होती, कर्व शेप हो, सो इट्स मींस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। सो हियर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, according to this line, here produce positive and variable acceleration. According to this graph, here acceleration produce positive but constant acceleration. According to this graph, here produce acceleration negative but variable. According to this graph, here acceleration produce negative but constant acceleration. Clear? ये आपको पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक।